देखिए, जब घटना हुई राजू पाल जी की, तो आप समझ सकते हो कि एक महिला के साथ क्या बीतता है ना। तो जब वो घटना हुई और जब मैंने सुना, तो मान के चले जैसे मेरे पैर से जैसे कोई ना धरती सरक गई हो ऐसा। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब विधायक जी की हत्या हो गई है और राजू पाल जी की हत्या हो गई है और वो एक्सपायर हो गए हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर क्योंकि बातें एक बढ़ रही थी, लोग भीड़ लगा रहे थे, तो फिर चीज़ों को मैं समझ रही थी। तो वो जो संघर्ष का दौर था और वो जो दिन था, वो बहुत मेरे जीवन का काला दिन था। और उस घटना की वजह से मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत से मतलब एकदम जिंदगी उथल पुथल हो गई। जो मैंने कभी इस लाइफ में सोचा नहीं था, वो सब कुछ देखना पड़ा, वो सब कुछ सहना पड़ा, वो सब कुछ करना पड़ा। सन 2005 की मुझे घटना याद है, क्योंकि उस समय तो हम लोग ना, मेरे परिवार से कोई कुछ था ही नहीं। और मैं भी चुनाव हो गया था उस टाइम, शायद मैं चुनाव हार के सन 2005 का बैठी थी। और उस समय मेरे साथ घटना हुई। मैं छत पे खड़ी थी, मेरे ऊपर एक फायरिंग की गई, जिसमें आज भी मेरे इस कान में प्रॉब्लम रहती है और वो मेरे कान से गुजरती हुई निकल गई। लग नहीं पाई, वो ईश्वर का पता नहीं क्या रहा होगा, मौत नहीं रही होगी। वो हुआ। उसके बाद कुछ महीने, 1 महीने के बाद मेरे ऊपर बम फेंके गए मेरे ससुराल में। और कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी किया गया, मगर उसका दूसरा रूप दे दिया गया कि अरे लोकल लोग थे, ये था वो था, क्योंकि सत्ता शासन थी नहीं और सुनवाई हम लोगों की कहीं भी कतई नहीं हो पा रही थी। तो हम भी लोग अपना बैठ गए थे। एक तो इस तरह की चीजें हुई और धमकी तो 1 डे से आने लगा। जब मैं FIR कराने जा रही थी, जब मैंने चिल्लाते हुए कुछ चीजें मैंने कही, और क्योंकि जो अतीक के लोग हैं वो नीवा में भी कुछ लोग वहां पे रहते हैं, तो सब अपने लोग छोड़े हुए थे, तो मेरे मुंह से कुछ चीजें निकली, तो ये हुआ कि नहीं कुछ ये लोग करेंगे। तो तब भी धमकी सटकी दी गई कि उससे कह दो कि FIR ना करे और थाने पे ना जाए। और उसे मतलब उस समय ये कहा गया। उसके कुछ दिन के बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे सास के पास फोन आया कि उसको समझा लो कि वो मुकदमे में ज्यादा ना मुकदमा वो करे। और राजू पाल तो 3 ही महीना 9 ही दिन रहे, वो आदमी होकर हमारा कुछ नहीं कर पाए। तो ये कल की, मतलब गंदे लफ्जों में, ये कल की लड़की है, ये क्या कर पाएंगी, इसका मतलब क्या होगा इसका पता ही नहीं चलेगा। पिछले कई सालों से मैंने जो नोटिस किया कि अतीक अहमद काफी समय, जब राजू पाल जी की हत्या हुई है तो उसके बाद से काफी समय से अतीक अहमद जेल काटे, जेल में ही रहे। और उसके उपरांत मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग जो अतीक के गुर्गे थे, वो आपस में ही अतीक के जमीन कब्जा करने लगे। और अतीक के पैसे का हिसाब किताब में कहीं ना कहीं, जैसे 5 करोड़ की है तो दे रहे हैं 1 करोड़ 4 करोड़ अपनी रख ले रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत से गुर्गे हैं जो अतीक अहमद से ज्यादा आज की डेट में मजबूत हो गए हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ टारगेट जहां पे किया था वहीं किया था, मगर मैंने ये देखा कि वो सब होते होते बहुत से अतीक के लोग भी बहुत मजबूत हो गए हैं, और जो कि क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो जमीन कब्जा करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के ऊपर मुकदमा लगा करके उनके जमीन को हड़पना, ऐसे कार्य कर रहे हैं। जिसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और जिसके पति और देवर की हत्या हो चुकी है, तो वो महिला कहीं ना कहीं अंदर से बहुत टूटी और बहुत परेशान हुई होगी। और मगर ये कहा जा सकता है क्योंकि अपने पति के कामों को वो अच्छी तरह से जानती थी, तो हो सकता है वो विचार करें, वो सोच रखें कि उन्होंने गलत किया। और एक महिला होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ।